साथियों सभी को नमस्कार। जैसा कि आपने ये टाइटल देख लिया होगा। साथियों आज हम बात करने वाले हैं एमपीपीएससी प्री जो एग्ज़ाम होना 19 जून को। तो उसमें जैसे कि अब दो दो दिन ही बाकी हैं बस। तो हम किन-किन जो मेन जो टॉपिक हैं जीएस पेपर फर्स्ट में, जैसे उसमें 10 इकाई हैं, तो उनमें हम कौन-कौन से टॉपिकों को पढ़ें जहाँ से क्वेश्चन आने की ज़्यादा संभावना है। तो आज हम महत्वपूर्ण जो चैप्टर हैं उन पर उनके बारे में आपको बताएँगे जहाँ से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। जैसे कि पहली जो इकाई है इसमें मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति और साहित्य। साथियों इस इकाई से हर साल लगभग 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण इकाई है। साथियों उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है वो जैसे कि इसमें जो 1857 के बाद का जो इतिहास है उससे क्वेश्चन अधिक पूछे जाते हैं। तो साथियों जैसे कि मध्य प्रदेश में 1857 क्रांति की बाद की जो घटनाएं हैं, जैसे कि कौन कौन से जो ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने भारतीय जो राष्ट्रीय आंदोलन है उसमें भाग लिया था मध्य प्रदेश से, तो उनके बारे में हमें अच्छे से पढ़ लेना है। जैसे कि प्रमुख बुद्रुह हैं, बुंदुला बुद्रुह है, तो जहाँ से भी क्वेश्चन आने की संभावना है इस बार। उसके बाद मध्य प्रदेश में जितनी भी व्यक्ति हैं जिन्होंने अपना योगदान दिया है राष्ट्रीय आंदोलन में, तो जहाँ से क्वेश्चन अधिक पूछता है, जहाँ क्वेश्चन आने की ज़्यादा संभावना है साथियों। उसके बाद मध्य प्रदेश की प्रमुख जो जनजातियाँ हैं, जैसे कि भील है, गौंड है, तो इनमें से एक दो क्वेश्चन देखने को मिल सकता है इस बार, तो इनको भी हमें अच्छे से पढ़ लेना है साथियों। उसके बाद जैसे कि कलाएं और स्थापत्य, जैसे कि लोक नाट्य, संगीत, नृत्य, तो इनमें जो भी जैसे कि कौन सा नृत्य या संगीत बुंदेलखंड से है, कौन सा बघेलखंड से है, कौन सा मालवा से है, जैसे हमारा माचा जो है वो मालवा से है। तो इस तरीके से हमें इनको भी अच्छे से पढ़ लेना जहाँ से भी क्वेश्चन आने की संभावना है। प्रमुख धार्मिक जो पर्यटन स्थल है साथियों ये सबसे महत्वपूर्ण है जहाँ से क्वेश्चन आने की ज़्यादा चांस हैं, जिनमें जैसे कि पंचमढ़ी है, खजुराहो है, अमरकंटक है, तो इनको अच्छे से पढ़ लेना। उसके बाद प्रमुख साहित्यकार, तो इससे भी एक दो क्वेश्चन अच्छा देखने को मिल जाता है, जैसे कि हमारे कालिदास हैं, तो इसको भी हमें अच्छे से पढ़ लेना है क्योंकि भी उज्जैन से हैं, तो जहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी उनकी कौन कौन सी प्रमुख उनकी रचनाएं हैं। उसके बाद साथियों इसमें जैसे कि प्रमुख जनजातीय व्यक्तित्व, जो ऐसे टांटा भील से क्वेश्चन आया था पिछली बार, तो इनको भी अच्छे से आपको पढ़ लेना है। 5-6 ऐसे प्रमुख व्यक्ति हैं, रघुनाथ शाह है, तो ऐसे 5-6 लोग हैं उनको अच्छे से पढ़ लेना है आपको। उसके बाद बात करते हैं हम भारत का इतिहास, तो इसमें भी प्राचीन मध्यकाल से क्वेश्चन तो वैसे ज़्यादा नहीं आते हैं, लेकिन प्राचीन से क्वेश्चन थोड़ा आ जाते हैं। इनमें जैसे जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है, गुप्त काल है, मौर्य काल है, सिंधु घाटी सभ्यता है, इनको अच्छे से पढ़ लेना है साथियों। उसके बाद जो आज़ादी के बाद का भारत है और जो राष्ट्रीय आंदोलन है 1885 से लेकर 1947 तक का भाग, इसको हमें अच्छे से पढ़ लेना है। प्रमुख जो एक्ट है 1909 1919, प्रमुख जो वायसराय हैं, प्रमुख जो व्यक्ति हैं उन्होंने कौन कौन सी किताबें लिखी हैं, प्रमुख बुक्स, इनको भी ऐसे हमको अच्छे पढ़ लेना है इनको। तो उसके बाद आता है मध्य प्रदेश का भूगोल। साथियों ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है जहाँ से भी क्वेश्चन अधिक आते हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो है वो नदियाँ हैं, जैसे कि नर्मदा है, चंबल है, कैन, बेतवा, इनको अच्छे पढ़ लेना है। इनकी कौन कौन सी इनकी सहायक नदियाँ हैं। उसके बाद प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं, कहाँ पे ऐसे नर्मदा नदी है उस पर कौन कौन सी सिंचाई परियोजनाएं हैं, चंबल पर कौन कौन सी हैं, जैसे कि जवाहर सागर है, गांधी सागर है। तो इस तरीके से हम जहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना है। मध्य प्रदेश की जलवायु, जलवायु से पिछली बार 2 क्वेश्चन आए थे, इस बार भी आने की संभावना है। उसके बाद प्रमुख जो वन्य जीव हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन तो हर साल आता ही है,
इसलिए क्योंकि जैसे कि हमारे मध्य प्रदेश में 9 राष्ट्रीय उद्यान हैं और शायद 36 के आसपास राष्ट्रीय अभयारण्य हैं, 32-33। तो इनको भी सबको अच्छे से पढ़ लेना है, कौन-सा कहाँ पे स्थित है। साथियों, यहाँ से क्वेश्चन आने की पूरी चांस हैं। उसके बाद हम बात करते हैं भारत और विश्व का भूगोल। तो इसमें जो भारत का भूगोल है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें जैसे नदियाँ हैं, हिमालय है, प्रमुख झीलें हैं, जलवायु है, प्रमुख जो उद्योग हैं, कहाँ पे कौन-कौन से उद्योग हैं, प्रमुख खनिज संसाधन हैं। तो साथियों, इनको अच्छे से पढ़ लेना है। और इसमें जो पॉपुलेशन वाला भाग है, उसके बाद साथियों 5वीं इकाई है राज्य की संवैधानिक व्यवस्था। इसमें जो पंचायती और नगरीय चुनाव हैं साथियों, ये बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से भी क्वेश्चन हमें देखने को मिल सकता है इस बार। तो इनके जो आर्टिकल हैं उनको हमें अच्छे से पढ़ लेना है। राज्य की अर्थव्यवस्था, तो राज्य की अर्थव्यवस्था में जो इसका जनांक की जनगणना ये सबसे महत्वपूर्ण है। प्रमुख उद्योग, कहाँ पे कौन-कौन से उद्योग हैं, इनको भी पढ़ लेना हमें। प्रमुख अनुसूचित जातियाँ जनजातियों की जो कल्याणकारी योजनाएँ हैं साथियों, ये भी महत्वपूर्ण है, इनको भी पढ़ लेना है हमें। भारत का संविधान शासन प्रणाली, इसमें जहाँ ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं आते, लेकिन जो 1935 का एक्ट है, इनको अच्छे से पढ़ लेना है, जहाँ से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। मौलिक अधिकार हैं, राज्य के नीति निषेध तत्व हैं, जहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। संघीय कार्यपालिका है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। उसके बाद जो भारतीय अर्थव्यवस्था है, इसमें जो बैंकिंग वाला भाग है और जो राष्ट्रीय जो संस्थाएं हैं, जैसे कि हमारा आरबीआई है, आईएमएफ है, वर्ल्ड बैंक है, डब्ल्यूटीओ है, जहाँ से क्वेश्चन साथियों आ सकता है, इनको भी हमें अच्छे से पढ़ लेना है। उसके बाद विज्ञान और पर्यावरण, तो इस पे तो मैं भी थोड़ा कम ध्यान देता हूँ, क्योंकि ये इसमें 3 टॉपिक्स समाहित है। इसमें साइंस टेक भी है, सामान्य विज्ञान भी है और पर्यावरण भी है। तो पर्यावरण में जैसे कि देश में कौन-कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं, जहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, और कौन-कौन से प्रमुख अधिनियम हैं। तो ये इनको हमें थोड़ा अच्छे से ध्यान देना है। उसके बाद सामान्य विज्ञान में तो आपको जो बायोलॉजी वाला भाग है, तो उस पर ज़्यादा ध्यान देना है। उसमें जैसे कि प्रमुख पाचन तंत्र है, इस तरह के जो क्वेश्चन टॉपिक हैं, प्रजनन तंत्र है, पोषण है, तो इनको इसमें अच्छे से पढ़ लेना है हमें। उसके बाद राष्ट्रीय और राष्ट्रीय समसामयिक घटनाक्रम, साथियों ये भी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है करंट का, जहाँ से भी क्वेश्चन हमें देखने को मिल जाते हैं। तो इसमें तो प्रमुख व्यक्तियों स्थान, तो कौन कौन से प्रमुख व्यक्ति हैं, जैसे कि लता मंगेशकर, उनका निधन हो गया था, तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। जैसे कि बिपिन रावत जो हमारे सीडीएस थे, ऐसे प्रमुख स्थान, कौन कौन से प्रमुख स्थान हैं, जैसे कि यूक्रेन का मुद्दा है, जहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है, श्रीलंका से भी क्वेश्चन आ सकता है, महत्वपूर्ण घटनाएं। उसके बाद प्रमुख खेल संस्थाएं, जैसे कि जितनी भी बड़ी खेल संस्थाएं, ओलंपिक है, उसका मुख्यालय कहाँ पे है, क्वेश्चन पिछली बार भी आ चुका है। खेल प्रतियोगिताएं, उसके बाद पुरस्कार कौन कौन से हैं, जैसे कि सब हमारे देश का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार कौन सा है, हमारे एमपी का कौन सा है। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन करंट से आ सकता है साथियों। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, जहाँ से भी 8-9 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इनमें जैसे कि जो कंप्यूटर और इंटरनेट वाला भाग सबसे महत्वपूर्ण है। उसके बाद जो सोशल साइटें हैं, साइबर अटैक है, हैकिंग वगैरह, ये क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। इनमें जो जैसे कि कभी-कभी पूछ लेता है उसका, ऐसे मैन का फुल फॉर्म क्या है, लेन का फुल फॉर्म क्या है, तो ऐसे इनको भी हमें याद कर लेना है। उसके बाद राष्ट्रीय प्रादेशिक संवैधानिक संस्थाएं, साथियों सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। 8-9-10 क्वेश्चन यहाँ से आती हैं इस साल। तो इसमें तो सबसे महत्वपूर्ण जैसे कि निर्वाचन आयोग है, जहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना है, क्योंकि इस बार हमारे एमपी में चुनाव हो रहे हैं। तो राज्य निर्वाचन आयोग जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है, इसको हमें अच्छे से पढ़ लेना है। इसमें कौन कौन से आर्टिकल हैं, इनको हमें देख लेना है। उसके बाद संघ लोक सेवा आयोग भी महत्वपूर्ण है। उसके बाद नियंत्रक मालिका परीक्षक, इसको भी पढ़ लेना है, जहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है इस बार। नीति आयोग पिछली बार भी आया था, ये भी महत्वपूर्ण है। मानवाधिकार आयोग सबसे महत्वपूर्ण है, जहाँ से क्वेश्चन पूरी चांस है राष्ट्रीय या राज्य
मानव अधिकार आयोग से क्वेश्चन आ सकता है साथियों। उसके बाद SC/ST आयोग है, ये भी महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय अर्थ न्यायाधिकरण है, इससे भी क्वेश्चन आया था, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है साथियों। तो ये हमने आपको सारे टॉपिक 10 टॉपिक उनके बारे में बता दिया है। इन टॉपिक को आपको थोड़ा जल्दी में आपको रिवीजन कर लेना है। तो साथियों आज इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।